आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय के तीसरा नंबर चैप्टर जल संसाधन। पाठ का नाम है जल संसाधन के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से वर्ग 10 भूगोल किताब से विषय भूगोल है और चैप्टर नंबर 3 है जल संसाधन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न जो देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न कहता है जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। तो आंसर जानते हैं। जल संसाधन का उपयोग पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, जल विद्युत निर्माण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन विकास, जल कीड़ा, परमाणु संयंत्र, शीतलन उद्योग क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? तो आंसर जानते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान स्थिति महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का निर्माण हुआ है। यहाँ का मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता है। अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ गहन कृषि की जाती है। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य को लिखिए, अथवा नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर जानते हैं कि नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1 में देखिए सिंचाई और भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एवं प्रबंधन। अब नंबर 2 में देख लीजिए। नंबर 2 है, नंबर 2 कहता है यहाँ पर जल विद्युत शक्ति उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिकरण। नंबर 3 में बाढ़ नियंत्रण और बीमारी की रोकथाम में सहायता। नंबर 4 मछली पालन का विकास एवं कृत्रिम झील में आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध कराना। चलिए अगला 5वां नंबर कहता है। 5वां नंबर भूमि कटाव को रोककर उसे कृषि योग्य बनाना आदि। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि जल संकट क्या है? यहाँ पर पूछा जा रहा है जल संकट क्या है। तो आंसर जानते हैं। उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता जल संकट कहलाता है। सूखा जल संकट का ही कारण है। वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान की भिन्नता से है। प्रायः जल की कमी, इसी के अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से उत्पन्न होता है। किसान खेती पर अपने निजी कुएं और नलकूप के द्वारा भूमि को सिंचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। इससे भूमिगत जल स्तर नीचे गिर रहा है और जल संकट उत्पन्न हो रहा है। अब चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5वां नंबर प्रश्न कहता है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा की खेती से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य को लिखें। तो सही आंसर जानते हैं। जल संग्रहण वर्षा की खेती का तात्पर्य आर्द्र खेती से है, जो विशेषकर कांप और काली मिट्टी के क्षेत्र में की जाती है। यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्यवर्ती गंगा के मैदान इसका प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ प्रायः 2 फसल पैदा की जाती है और कभी कभी ज़्यादा भी फसल उत्पन्न कर ली जाती है। ऐसे क्षेत्र में उन्नत सिंचाई तंत्र का भी शुष्क मौसम में उपयोग कर लिया जाता है। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है?
अंतर्राज्यीय जल विवाद का मुख्य कारण एक नदी का कई राज्य से होकर बहना एवं जल बंटवारे को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में हमेशा टकराव होते रहता है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के बीच तुंगभद्रा जल विवाद। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो आंसर जानते हैं। वर्तमान समय में भारत की अधिकांश नदी प्रदूषित है एवं छोटी नदी तो अत्यंत विषैली हो गई है। कारण देश की अधिकांश बड़ी नदी के तट पर स्थित बड़े बड़े नगर तथा तटों के पास औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा कारखानाओं से विस्तृत जल के प्रवाह के कारण अधिकांश नदी प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा घरेलू एवं रासायनिक कीटनाशकों, कारखाने के कचरे और रंगों एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे, मृत शरीर के अवशेष भी नदी के जल के प्रदूषित कर रहा है। 8वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमालय के 3 प्रमुख नदी के नाम, क्षेत्र के नाम बताइए। उत्तर सिंधु नदी क्षेत्र, गंगा नदी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। सिंधु नदी है, गंगा नदी क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है। हमारा 9वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्षा का कितना प्रतिशत जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। तो आंसर जानते हैं कि वर्षा का जल लगभग 20% भाग वाष्पित होकर पूर्ण वायुमंडल में चला जाता है। 10वां नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो आंसर जानते हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। चलिए 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। टिहरी परियोजना का विरोध का मुख्य कारण क्या है। टिहरी परियोजना का विरोध का मुख्य कारण भूकंप प्रवण क्षेत्र है एवं लोगों का विस्थापना से जुड़ा है। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। भूमिगत जल किसे कहते हैं। तो आंसर जानते हैं। वर्षा जल के धरातलीय छिद्र से रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत की गया। जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति दिया। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 15 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और गुजरात को नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। जल एक दुर्लभ संसाधन है कैसे। विश्व में उपलब्ध कुल जल का 96.5% भाग महासागर में खारे पानी के रूप में है जो पीने योग्य नहीं है। शेष 2.5% जल मीठे पानी के रूप में है। इसका भी मात्र 30% भाग ही नदियों, तालाबों एवं भूमिगत जल के रूप में है। यही नहीं, इस जल का वितरण भी काफ़ी असमान है एवं प्रदूषित भी होते जा रहा है। इसीलिए जल एक दुर्लभ संसाधन है। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है 17 नंबर प्रश्न कोसी परियोजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो आंसर जानते हैं।
बिहार की कोसी नदी पर विकसित कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, भूमि संरक्षण, मलेरिया नियंत्रण एवं जल विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावाट है, जिसकी आधी बिजली नेपाल को दी जाती है। इस परियोजना के तहत नेपाल स्थित हनुमान नगर में बराज का निर्माण किया गया है। चलिए 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के असमाप्त होने वाले भूमि जल संसाधन का वर्णन कीजिए। तो आंसर जानते हैं। हमारा आंसर है, कहता है भारत के असमाप्त होने वाले जल संसाधन ऐसे संसाधन है जिन्हें हम कुएं और नल के कूपों की सहायता से प्रयोग में ला सकते हैं। विशेषकर उन परिस्थितियों में जब भूमि को धरातल पर पाए जाने वाले जल की कमी हो जाए। भारत में भौम जल की संभावित क्षमता लगभग 434 अरब घन मीटर है। इस भौम जल का अधिकतर भाग भारत के मैदानी भागों में पाया जाता है। उत्तरी भारत में क्योंकि वर्षा अधिक होती है, इसलिए वर्षा का एक बड़ा भाग रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है। इसीलिए वहाँ जो है भौम जल का 37% भाग का ही उपयोग करने में समर्थ हुए हैं। अब अगला प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल प्रदूषण रोकने के उपाय की चर्चा करें। जल प्रदूषण रोकने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में देख लीजिए। नंबर 1 में आपको कहता है शहर या नगरों का कूड़ा करकट मल आदि निकटवर्ती नदियों अथवा जलाशयों में उपचारित कर गिराना। कल कारखानाओं से निकलने वाले अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को जलाशय या नदी में नहीं गिरने देना। नंबर 3 को देख लीजिए। नंबर 3 कहता है तालाब एवं खेतों में कम से कम कीटनाशक दवा का छिड़काव करना। नंबर 4 को देख लीजिए। नंबर 4 कहता है महासागरों में परमाणु बम परीक्षण आदि के प्रयोग पर रोक लगाना। और नंबर 5 में जल प्रदूषण न करने के लिए लोगों में जागृति पैदा करना। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। जल संभर विकास क्या है? तो आंसर जानते हैं। जल संभर वह क्षेत्र है जिसमें बड़ी नदी की एक सहायक नदी सिंचित रहती है। इसके विपरीत एक ऐसा विशाल क्षेत्र जिसे एक नदी और उसकी सहायक नदी सिंचती है उसे द्रोणी कहा जाता है। इस प्रकार जल संभर नदी द्रोणी का एक भाग मात्र होता है। जब एक जल संभर का विकास करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं तो इस जल संभर का विकास कहते हैं। जल संभर के विकास में क्षेत्र को विकसित करने के अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, जैसे जल संग्रह, मिट्टी आर्द्रता का संरक्षण, वृक्षारोपण, उद्यान कृषि, चारागाह विकास तथा सामुदायिक भूमि संसाधनों का विकास आदि सम्मिलित होता है। ऐसे कार्य में स्थानीय लोगों के सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता पड़ती है। राज्य एवं केंद्रीय सरकारों जल संभर विकास को सफल बनाने में हर संभव प्रयत्न करती है ताकि भूमि की क्षमता भी बनी रहे और स्थानीय लोगों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। चलिए 21 नंबर प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, कैसे? तो आंसर जानते हैं कि भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है क्योंकि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है और इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% जल ही उपलब्ध है। भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण से तथा 1869 घन किलोमीटर जल पृष्ठभूमि जल से प्राप्त होता है। कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश के 3 बड़े नदी जो हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित है। आज भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों के निर्माण द्रुत गति से हो रही है
जिसकी जल भंडारण की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर हो गया है। भारत में स्थलकृति स्वरूप एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग का पता है। 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भूमिगत जल के उपयोग में क्या समस्या आती है? आंसर जानते हैं। जल मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार है। यह न केवल कृषि के लिए आवश्यक है वरन इससे मानव की अनगिनत अन्य समस्या भी हल होती है। सदियों से मानव भूपृष्ठीय जल एवं भूमिगत जल का प्रयोग अपने लाभ के लिए करता आ रहा है। विशेषकर जब मनुष्य के निकट से भूपृष्ठीय जल की उपलब्धि न हो सके तो उसे भूमिगत जल के उपयोग में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ मुख्य समस्या इस प्रकार है। जल स्तर का नीचे चला जाना। जब भूपृष्ठीय जल स्तर निकट उपलब्ध न हो तब मनुष्य भूमिगत जल का प्रयोग करने लगता है। ऐसे निरंतर करे रहने से जल स्तर काफ़ी नीचे गिर जाता है और कई बार तो कुएं बिल्कुल ही सूख जाते हैं। नंबर 2 को देख लीजिए। नंबर 2 कहता है पहाड़ी भूभाग का बड़ी रुकावट सिद्ध होना। भूमिगत जल का प्रयोग करने के लिए भूमि में कुएं खोदने पड़ते हैं और यदि भूमि पहाड़ी हो तो इन कुएं को खोदना एक बड़ी विकट समस्या बन जाता है। ऐसे में भूमिगत जल तक पहुंचना ही कठिन बन जाता है। तो उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? नंबर 3 को देख लीजिए। नंबर 3 कहता है महंगा सौदा, यानी पानी बहुत हो तो गहरे कुएं खोदने में बहुत खर्च आ जाता है। न केवल खुदाई में अधिक लागत लगता है वरन पंप सेट तथा पाइप आदि की खरीदने में भी काफ़ी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ये था आपको वर्ग 10 भूगोल किताब से चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।